नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम अधिगम के सिद्धांत में जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसको नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक सभी प्रकार के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। और इस टॉपिक का आपका हैंड रिटेन नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जहाँ से आप अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या है। ठीक है, देखिए नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक कौन है? B.F. स्किनर महोदय। ये अमेरिका का एक विश्वविद्यालय था, वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। अमेरिका का एक विश्वविद्यालय है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के ये क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि मतलब किस देश के B.F. स्किनर महोदय हैं, इसलिए यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ कि नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन के प्रतिपादक B.F. स्किनर महोदय हैं, जो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने अपना प्रयोग चूहे पे 1930 में किया और कबूतर पे 1943 में किया। ठीक है, इनके प्रयोग का वर्ष क्या है? 1938 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो नाम हम जानते हैं वो नाम न देकर किसी अन्य नाम से क्वेश्चन पूछ देता है, जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए इस सिद्धांत के जितने भी नाम हैं मैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं, जिससे आपको कन्फ्यूजन न हो। तो सबसे पहले देखिए, एक नाम इसका है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा जो फेमस नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तीसरा नाम है RS थियरी। RS थियरी किसका है? स्किनर महोदय है। यहाँ R फॉर क्या होगा? रिइंफोर्समेंट। ठीक, और SR थ्योरी पूछे तो SR थ्योरी किसका है? SR थ्योरी है थॉर्नडाइक महोदय का। और RS थ्योरी किसका है? स्किनर का। इसको अगला नाम क्या है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। अगला क्या है? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्या है? अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत। और कभी कभी ऑपरेंट कंडीशनिंग के नाम से भी पूछ देता है। ठीक है, पुनर्बलन पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। लेकिन पुनर्बलन के जनक कौन है ये पूछे तो CS हल, या सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो आप बताएंगे क्या? कि स्किनर ने किया। स्किनर की पुस्तक का क्या नाम है? कभी कभी ये भी पूछ देता है, तो इसको भी आप देख लें। स्किनर की पुस्तक का नाम है टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग है। ठीक है, जिसमें इन्होंने इस सिद्धांत के बारे में चर्चा किया है। इस सिद्धांत का मुख्य मोटो क्या है? मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि प्रयोज्य के लिए पुरस्कार या पुनर्बलन की प्राप्ति प्रयोज्य की अनुक्रियाओं पर आश्रित होती है। ठीक है, जैसे थॉर्नडाइक में देखा गया कि स्टिमुलस होता है तब वो रिस्पांस करता है, लेकिन यहाँ पे RS थियरी, यानी कि पहले आप अनुक्रिया करेंगे तभी क्या है? आपको पुनर्बलन की प्राप्ति होगी। और जिस अनुक्रिया को करने पे सकारात्मक पुनर्बलन की प्राप्ति प्रयोज्य को होती है, उस अनुक्रिया को प्रयोज्य सीख जाता है, जबकि जिस अनुक्रिया को करने पे नकारात्मक पुनर्बलन की प्राप्ति होती है, प्रयोज्य उस अनुक्रिया को दोबारा नहीं करना चाहता है और उसे भूल जाता है। डी एमेटो 1972 के अनुसार वह सभी प्रकार के अधिगम नैमित्तिक अनुबंधन है जिसमें प्राणी प्रयोगकर्ता द्वारा निर्धारित किसी अनुक्रिया को करने के बाद ही पुरस्कार प्राप्त होता है। कहने के बाद यही है कि स्किनर महोदय का जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि पहले क्रिया करो फिर उसके बाद तुम्हें क्या है? पुनर्बलन मिलेगा। इन्होंने क्रिया को पुनर्बलन से जोड़ दिया। ठीक है, मतलब क्रिया प्रयोज्य करेगा तभी उसको पुरस्कार की प्राप्ति होगी। तो मेन इनके सिद्धांत के यही मोटो है। इन्होंने स्किनर का प्रयोग जो है चूहे और कबूतर पे
दोनों पे है। तो दोनों के बारे में हम देख लेते हैं कि चूहे पे इन्होंने क्या किया और कबूतर पे क्या किया। देखिए, सबसे पहले इन्होंने एक बॉक्स का निर्माण बनाया, एक बॉक्स का निर्माण करवाया, ठीक है, जिसको स्किनर बॉक्स कहते हैं। उनके मृत्यु के बाद इस बॉक्स का नाम क्या रख दिया गया, स्किनर बॉक्स। ठीक है, जैसे एक बॉक्स यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे एक तस्वीर रखा हुआ है और यहाँ पे लीवर रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे लीवर बना हुआ है, इस लीवर पे जैसे चूहे का पाँव पड़ेगा तैसे क्या है, इस तस्तरी में स्वतः ही भोजन प्राप्त हो जाएगा और इससे चूहा भोजन कर लेगा। तो अब इस चूहे पे इनका क्या प्रयोग था, एक भूखे चूहे को इन्होंने एक बॉक्स में रख दिया, स्किनर बॉक्स में रख दिया। ठीक, और उसके बाद स्किनर बॉक्स में एक लीवर भी लगवा दिया और उसके एक तस्वीर रख दिया कि लीवर पे अगर चूहा पाँव रखेगा तो तभी जो है उसके तस्वीर में अपने आप भोजन प्राप्त हो जाएगा। शुरुआती में देखा गया कि चूहा क्या है, कई प्रकार के असंगत व्यवहार करने लगा, जैसे पूरे बॉक्स में इधर उधर उछलना, कूदना और नोचना, दांत से इत्यादि प्रकार की अनुक्रिया करने लगा। और ऐसी अनुक्रिया करते करते अचानक उसका पाँव जो है लीवर पे पड़ जाता है, जिससे यहाँ पे उसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, अब वो भोजन कर लेता है। जब ऐसे ही कई प्रयास करवाए गए तो चूहा ये सीख गया कि लीवर दबाने से हमको भोजन की प्राप्ति होगी। अब चूहे को जैसे ही स्किनर बॉक्स में डाला जाता था तो चूहा इधर उधर उछलने कूदने के बजाय लीवर पे अपना पाँव दबाता था, जिससे क्या है उसको भोजन मिल जाता था और वो भोजन प्राप्त कर लेता था। तो इस तरह से पुनर्बलन से प्रयोज्य की अनुक्रिया को इन्होंने जोड़ दिया, यानी कि इन्होंने चूहे को सिखा दिया कि तुम अनुक्रिया करोगे, लीवर पे पाँव रख के दबाओगे, तभी तुम्हें क्या है भोजन यानी कि पुनर्बलन की प्राप्ति होगी। तो ये इनका ये प्रयोग चूहे पर था। और भी प्रयोग इन्होंने चूहे पर किया, जिसके बारे में जब हम नैमित्तिक अनुबंधन के प्रकार को पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इन्होंने कबूतर पे भी प्रयोग किया। कबूतर पे इन्होंने क्या प्रयोग किया, कबूतर पे इन्होंने ये प्रयोग किया कि देखिए कबूतर पे क्या, यहाँ पे इन्होंने एक लगा दिया लीवर। ठीक है, एक लीवर यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे रख दिया तस्तरी। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे तस्तरी रख दिया। अब इसमें भूखे कबूतर को डाला गया और कबूतर को भी कैसे भोजन मिलेगा, जब उसका चोंच यहाँ पे वो मारेगा तो दाने, ऐसा व्यवस्था किया गया था कि दाना स्वतः ही तस्तरी में आएंगे, जिससे वो भोजन प्राप्त कर लेगा। शुरुआती में जो कबूतर को डाला गया तो वो अपना जो है इधर उधर घूमता रहा, इधर चोंच मारे इधर चोंच मारे, लेकिन ऐसा करते करते जो है अचानक वो इस पे चोंच मार देता है, जिससे कुछ दाने जो है तस्तरी में आ जाते हैं, जिससे वो क्या अपना भूख मिटा लेता है। तो ऐसा जब कई प्रयास कराया गया तो कबूतर ने भी ये सीख लिया कि जब हम अनुक्रिया करेंगे, यानी कि जब हम चोंच से लीवर पे मारेंगे तभी जो है हमें पुनर्बलन यानी कि भोजन की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही कबूतर को डाला जाता स्किनर बॉक्स में, वो तुरंत ही जाके तुरंत चोंच यहाँ पे मारता, जिससे उसको भोजन प्राप्त होती और वो अपना भूख मिटा लेता। तो ये प्रयोग क्या है, कबूतर में था, और इसके पहले हमने बताया आपको चूहे प्रयोग। अब नैमित्तिक अनुबंधन के कुछ प्रकार हैं जिनके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए, नैमित्तिक अनुबंधन के पहला प्रकार है पुरस्कार प्रशिक्षण, रिवार्ड ट्रेनिंग, यानी कि इसमें पुनर्बल के रूप में प्रयोग जो क्या है, पुरस्कार देने का प्रशिक्षण दिया, मतलब पुरस्कार देकर सिखाया गया। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, इन्होंने एक स्किनर बॉक्स में, जैसा कि आपको हमने बताया कि स्किनर बॉक्स में भूखे चूहे को डाल दिया, और भूखा चूहा प्रारंभ में इधर उधर उछलता कूदता रहा, लेकिन जैसे ही वो लीवर पे अपना पाँव दबाता है वैसे इसको क्या है, उसके तस्तरी में भोजन स्वतः आ जाता है, जिससे उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा ही क्या है, बार बार जब प्रयास करा गया तो चूहा जो है वो सीख गया कि यानी कि लीवर हम दबाएंगे तभी लीवर पे हमारा पाँव पड़ेगा, तभी जो हमें भोजन की प्राप्ति होगी। तो इसमें इस नैमित्तिक अनुबंधन के प्रकार में चूहे को क्या ट्रेनिंग दिया गया कि तुम जब अनुक्रिया करोगे तो तुम्हें पुनर्बलन के रूप में पुरस्कार की प्राप्ति होगी। ठीक, दूसरा प्रकार है परिहार प्रशिक्षण। अब जैसा कि पहले प्रकार के प्रशिक्षण में
चूहा ये सीख चुका था कि लीवर दबाएंगे तो हमें भोजन की प्राप्ति होगी, पुनर्बलन के रूप में पुरस्कार की प्राप्ति होगी। ठीक है, लेकिन अब परिहार प्रशिक्षण में क्या है, उसको कष्टदायक यानी उद्दीपक रूप में कष्टदायक अनुभूतियों को प्रस्तुत किया गया। जैसे इसी बॉक्स के साथ एक बॉक्स और जोड़ दिया गया। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये स्किनर बॉक्स, ठीक। और इसमें बीच में एक फाटक लगा दिया गया ना, कि फाटक यानी कि लीवर पे पाँव रखेगा चूहा तो क्या होगा, फाटक खुल जाएगा और या इसमें जो है वो प्रस्तुत हो जाएगा। तो इसमें स्किनर ने क्या किया कि चूहे को, भूखे चूहे को यहाँ पर रखा। तो जैसा कि चूहा जो है जानता था कि हम लीवर में पाँव रखेंगे तो हमें भोजन की प्राप्ति होगी, तो वो लीवर में पाँव रखता। लेकिन इसमें वो और एक्स्ट्रा क्या स्किनर ने किया, एक्स्ट्रा इसने क्या किया कि इसमें जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अप्रकाश उत्पन्न करके विद्युत आघात जो है इसमें वो देते हैं। और विद्युत आघात से अगर चूहे को बचना है तो लीवर पे वो पाँव रखेगा, जिससे दरवाज़ा खुलेगा और वो दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाएंगे। यानी कि कष्टदायक अनुभूतियों से बचाव करने के लिए उसको सिखाता है कि तुम अनुक्रिया करोगे, तुम्हें कष्टदायक अनुभूतियों से तुम बच जाओगे। तो प्रारंभ में देखा गया, तो प्रारंभ में जो चूहे को सिखाया गया तो वही व्यवहार करता था। लेकिन जैसे जैसे अनुक्रिया कराया गया वैसे चूहा सीख गया कि लीवर दबाएंगे तो क्या है, हमें कष्टदायक अनुभूति जो विद्युत आघात लग रहा है उससे हम बच जाएंगे। तो जब उसको चूहे को डाला जाता था तो वो तुरंत लीवर दबाता था, जिससे फाटक खुल जाता था और वो दूसरे कक्ष में प्रवेश कर जाता था। तो इसको परिहार प्रशिक्षण, परिहार मतलब कष्टदायक अनुभूतियों से बचाव करने का ट्रेनिंग दिया गया। तीसरा में क्या, अकर्म प्रशिक्षण, यानी कोई कर्म नहीं करोगे, कोई क्रिया नहीं करोगे तो तुम्हें क्या है, भोजन की प्राप्ति यानी कि पुरस्कार की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या उसको ट्रेनिंग दिया गया कि जैसा कि उसको पहले सिखाया गया था कि लीवर पे पाँव दबाओगे तो क्या तुम्हें भोजन की प्राप्ति होगी। तो जब शुरुआती में उसको डाला गया बॉक्स में तो वो जैसा उसको सिखाया गया था अनुक्रिया वो वैसा करेगा। लेकिन अब उसमें क्या है, लीवर दबाता था चूहा तो उसको भोजन नहीं दिया जाता था, और जब लीवर नहीं दबाता था तब उसे भोजन दिया जाता था। इस प्रकार से चूहे ने यह सीख लिया कि अकर्म, बिना कोई अनुक्रिया करने पे हमें पुनर्बलन की प्राप्ति होगी। तो ये अकर्म प्रशिक्षण। अगला क्या है, दंड प्रशिक्षण है। इसमें क्या है, चूहे को पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, इसमें चूहे को पनिशमेंट देकर प्रशिक्षण करवाया जाता था। इसमें क्या पनिशमेंट दिया जाता था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दंड प्रशिक्षण में प्रयोजक को जो अनुक्रिया सीखा है उसको परित्याग करने के लिए मजबूर किया जाता था। जैसे वो सीखा है कि हम लीवर दबाएंगे तो हमें भोजन की प्राप्ति होगी, तो अब जैसे ही प्रयोज लीवर दबाता था तो उसे जो है पुरस्कार देने के बजाय उससे क्या है, दंडित किया जाता था। और यह प्रक्रिया जब बार बार करवाई गई तो प्रयोज क्या है, जो अनुक्रिया है उसका परित्याग कर देता है और सीख जाता है कि लीवर दबाएंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगा और लीवर नहीं दबाएंगे तो हमें पनिशमेंट नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से नैमित्तिक अनुबंधन के प्रकार हैं और स्किनर का प्रयोग चूहे और कबूतर पे, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की। नैमित्तिक अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आज की क्लास में इसके बारे में हमने चर्चा किया, जो कि किसी भी एग्जाम में इससे 2-4 नंबर बनते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उसी को हमने यहाँ पे आपको समझाया, जो एग्जाम में अक्सर पूछते हैं। और इस टॉपिक से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस टॉपिक का नोट्स भी बना सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास आज का पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।